समर्पण क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है और फिर पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, एक समस्या है इस चैनल पर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस चैनल पर वीडियो अपलोड न करके समर्पण क्लासेज नाम से ही एक नया चैनल शुरू कर रहे हैं। समर्पण क्लासेज नाम से एक नया चैनल शुरू कर दिया गया है, नाम वही रहेगा और इस चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिया गया है। तो आप लोग क्या करें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, इस नए वाले चैनल का लिंक वहां पे दे दिया गया है। तो आप लोग वीडियो वहीं से देखें, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली जितनी भी वीडियो है हम लोग उसी चैनल पर अपलोड करेंगे। तो अभी आप वीडियो पॉज करिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके आप उस नए वाले चैनल से वीडियो देखिए, उसको सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें पढ़ना है क्या? हमें पढ़ना है सर्वप्रथम दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो पहले हम यही पढ़ेंगे कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, उसके क्या क्या नियम है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप जान लेना, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के मुख्य रूप से 3 नियम हैं। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के मुख्य रूप से 3 नियम हैं। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के मुख्य रूप से 3 नियम हैं। तो पहला नियम क्या है? पहला नियम क्या है? ये मान लीजिए कोई दर्पण है, ये मान ली दर्पण है और ये है दर्पण का मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, ये दर्पण पर स्थित, ये मुख्य अक्ष पर स्थित कोई बिंदु P, इसको हम ध्रुव कहते हैं, यह मुख्य फोकस है, यह वक्रता केंद्र है। तो पहला नियम यह है, पहला नियम है, यदि कोई प्रकाश की किरण, यदि कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार से इस मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो वह दर्पण से टकराने के बाद सदैव जाती है कहां से? मुख्य फोकस से। तो ये पहला नियम हो गया। क्या? यदि कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार से इस मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, तो दर्पण से टकराने के पश्चात वह सदैव जाएगी कहां से? मुख्य फोकस से। तो ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है? यदि कोई प्रकाश की किरण, पहले इसको बना दें दर्पण, ये दर्पण हो गया, ये उसका मुख्य अक्ष हो गया, ये मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु P हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया। तो दूसरा नियम है, यदि कोई प्रकाश की किरण, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर आती है, मुख्य फोकस से होकर आती है, तो जैसे ही वह दर्पण टकराएगी, टकराने के बाद वह सदैव इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। देखने में लग भी रहा है कि यह प्रकाश की किरण जो है इस मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो ये पहला नियम हो गया, दूसरा नियम हो गया। एक बार पुनः सुन लें इसको। यदि कोई प्रकाश की किरण है, वह इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण जैसे ही दर्पण टकराती है, उसका परावर्तन होता है और परावर्तन के पश्चात वह सदैव कहां से जाएगी? मुख्य फोकस F से जाएगी। और इसी का जस्ट उल्टा ये दूसरा वाला है, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आ रही है, तो जैसे ही मुख्य फोकस से आ रही है, तो जैसे ही वह दर्पण टकराएगी, टकराने के तुरंत पश्चात उसका परावर्तन होगा और परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये दूसरा नियम हो गया। ये पहला और दूसरा नियम हम पढ़ लिए और अब हम पढ़ेंगे क्या? तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या है? पहले हम एक दर्पण बना देते हैं, दर्पण बना देते हैं। तो मान लें दर्पण हो गया और ये मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष पर स्थित आप बिंदु ले लें, मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पे P है, यहाँ पे F है, यहाँ पे C है। हम C को बोलते हैं क्या? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। अब तीसरा नियम है कि यदि कोई प्रकाश की किरण, यदि कोई प्रकाश की किरण
वक्रता केंद्र से होकर आ रही है, तो वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरण जो होती है वह जैसे ही दर्पण टकराती है, टकराने के पश्चात वह जिस मार्ग से आई थी पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। पुनः सुन लें, यदि कोई प्रकाश की किरण है वह वक्रता केंद्र से होकर आती है, तो वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरण जैसे ही दर्पण से टकराती है, टकराने के बाद उसका परावर्तन होता है और परावर्तन के पश्चात वह जिस रास्ते आई थी उस रास्ते वापस लौट जाती है। अगर यह पूछा जाए कि मान लीजिए कि वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण जिस रास्ते आई है उस रास्ते वापस क्यों लौटती है, तो आप क्या जवाब देंगे? एक बात जान लें, जो प्रकाश की किरण C से होकर आती है, C से होकर आने वाली प्रकाश की किरण सदैव दर्पण पर लंबवत पड़ती है, और जो किरण लंबवत पड़ती है, लंबवत गिरने वाली किरण जिस रास्ते आती है उस रास्ते वापस लौट जाती है। एक बार पुनः सुन लें, यदि कोई प्रकाश की किरण C से आ रही है तो C से आने वाली प्रकाश की किरण जो होती है वह दर्पण पर एकदम लंबवत गिरती है, और जो किरण लंबवत गिरती है उस किरण को सीधे उसी रास्ते जिस रास्ते वह आई है उस रास्ते वापस होना होता है। तो इसीलिए वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो ये दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के मुख्य रूप से ये 3 नियम थे। अब हम इन 3 नियमों की सहायता से दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं, इसे मिटा दे रहे हैं। तो अब हम पहले पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। अब हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब 6 प्रकार से बनता है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब मुख्य रूप से 6 प्रकार से बनता है। 6 प्रकार से बनता है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब 6 प्रकार से बनता है। तो प्रतिबिंब 6 प्रकार से कैसे बनेगा वो डिपेंड करता कि वस्तु की स्थिति कहाँ पे है। वस्तु की अलग अलग स्थितियों के लिए प्रतिबिंब भी अलग अलग स्थितियों में बनता है और उसकी प्रकृति भी अलग अलग होती है। तो एक बात यह जान लेना है कि अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब 6 प्रकार से बनता है वह निर्भर करता है कि वस्तु को कहाँ पे रखा गया है। वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है प्रतिबिंब कैसा बनेगा और कहाँ बनेगा। तो सुनिए, मान लीजिए हम यह एक अवतल दर्पण बना दे रहे हैं, यह एक अवतल दर्पण बना दे रहे हैं। तो अवतल दर्पण द्वारा जो 6 प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा वो निर्भर करता है कि वस्तु की स्थिति कहाँ है। यह दर्पण हो गया और ये हो गया क्या, उसका मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु है P और ये है बिंदु F और ये है बिंदु C। तो एक मिनट, तो दर्पण के सामने वस्तु कहाँ पे रखी है इस बात पे निर्भर करता कि प्रतिबिंब किस प्रकार से और कहाँ बनेगा। तो एक बार हम पहले बता दे रहे हैं, मान लो कि यह C से अत्यधिक दूर अर्थात है कौन, अनंत। यदि कोई वस्तु है, वस्तु आप अनंत पे रखोगे, ये वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु है। यदि आप वस्तु अनंत पे रखोगे तो उसका प्रतिबिंब हमेशा F पर बनता है, ये प्रतिबिंब है। अनंत पे रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब F पर बनता है। अगर आप वस्तु को अनंत पे न रख के अनंत और C के बीच में रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब सदैव F और C के बीच बनता है। इसी प्रकार से यदि आप वस्तु को अनंत और C के बीच न रखकर C पे रखें तो C पे रखी हुई वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह स्वयं C पर ही बनता है। अगर आप C और F के बीच वस्तु रख रहे हैं तब उसका प्रतिबिंब C और अनंत के बीच बनता है। और इसी प्रकार से यदि आप वस्तु को F पे रखेंगे तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, अनंत पर। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जब वस्तु हम अनंत पे रखे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, F पर बना। और जब हम F पर रख रहे हैं वस्तु तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा, अनंत पर। और एक बात यहाँ पर यह भी स्पष्ट हो रही है कि जब हम वस्तु अनंत पर रखते हैं प्रतिबिंब F पर बनता है, और जैसे जैसे हम वस्तु को दर्पण के पास लाते हैं वैसे वैसे उसका प्रतिबिंब जो है दर्पण से दूर चला जाता है।
तो यहाँ पे 5 कंडीशन हो गया। अब हम छठा पढ़ें क्या, यदि हम वस्तु को रखें कहाँ, इस F और P के बीच में। अगर वस्तु को F और P के बीच रखते हैं तब उसका जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बनता है यहाँ पे। ये 6 स्थितियां हैं वस्तु की और अलग अलग स्थिति के लिए अलग अलग जगह प्रतिबिंब बन रहा। तो पहली स्थिति ये हो गई जब हम वस्तु कहाँ रखें, अनंत पर। दूसरी स्थिति हो गई जब हम वस्तु कहाँ रखें, अनंत और C के बीच में। तीसरी स्थिति है कि हम वस्तु को C पे रखें। चौथी स्थिति है कि हम वस्तु को C और F के बीच रखें। पांचवी स्थिति में हम वस्तु को F पर रखते हैं और छठी स्थिति में F और P के बीच रखते हैं। इन 6 अलग अलग स्थितियों में हम वस्तु रख रहे हैं और उनका अलग अलग प्रकार से यहाँ पे प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। तो चलें हम क्रम से पढ़ेंगे। तो आपको यही याद रखना है कि सर्वप्रथम वस्तु कहाँ रखेंगे, अनंत पे रखेंगे, फिर कहाँ रखेंगे, अनंत और C के बीच रखेंगे, फिर कहाँ रखेंगे, अनंत, फिर C पे रखेंगे, फिर C और F के बीच में रखेंगे, फिर F पर रखेंगे और अंत में कहाँ पे, F और P के बीच में रखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। तो हम पहले वस्तु कहाँ रखेंगे, अनंत पे रखेंगे। एक बात आपको और बता दें, यदि दो प्रकाश की किरणें इस प्रकार से, यदि दो प्रकाश की किरणें इस प्रकार से समांतर आ रही हैं, इस दो प्रकाश किरणें इस प्रकार से समांतर आ रही हैं, तो हम यह समझेंगे कि वह प्रकाश की किरणें आ कहाँ से रही हैं, अनंत से आ रही हैं। और इसी प्रकार से यदि दो प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर जा रही हैं तो ये समझेंगे कि वह प्रकाश की किरणें कहाँ जा रही हैं, अनंत पर जा रही हैं। अर्थात समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जो होती हैं, समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें कहाँ से आती हैं, तो अनंत से आती हैं। और समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें कहाँ जाती हैं, तो वह भी अनंत पर जाती हैं। इस बात का ख्याल रखेंगे। तो चलो अब शुरू करते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब 6 प्रकार से कैसे कैसे बनता है। तो पहला क्या है, पहला है जब वस्तु अनंत पर रखी हो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। चलिए पहले दर्पण बनाते हैं, पहले हम दर्पण बनाते हैं। ये हम कलई कर दे रहे हैं, कलई कर दे रहे हैं। इसके बाद बनाएंगे क्या, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। उसके बाद मुख्य अक्ष पर हम 3 बिंदु लेंगे। एक तो ध्रुव हो गया, इसको हम P से लिखते हैं। दूसरा मुख्य फोकस हो गया, इसको हम F से लिखते हैं। और तीसरा हो गया क्या, वक्रता केंद्र, जिसको हम C से लिखते हैं। तो प्रतिबिंब बनाने का हमारे पास 3 नियम है। हम 3 नियम में से किसी भी 2 नियम का प्रयोग करके प्रायः हम प्रतिबिंब बनाते हैं। तो चलिए मान लीजिए कि वस्तु कहाँ पे रखी, खुद लिखा हेडिंग में क्या कि वस्तु रखी है कहाँ पर, अनंत पर। जब वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो मान लें कि यह है क्या, मान लें यह है अनंत और अनंत पर इस प्रकार से कोई वस्तु रखी गई है। अनंत पर इस प्रकार से कोई वस्तु रखी, तो अनंत पर रखी गई वस्तु को इस प्रकार से हम दर्शाते हैं। तो ये मान लो वस्तु है जो कहाँ पे स्थित है, अनंत पर स्थित है। तो अनंत पर रखी गई वस्तु से आप पहले 2 किरण लेके चलिए। मान लीजिए यह पहली किरण है, यह पहली किरण है और ये दूसरी किरण यहां से लेके चल रहे हैं। एक बात का ध्यान रखें कि सदैव इन किरणों को लेके चलना है कैसे, एक दूसरे के समांतर। तो क्या होगा, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, तो मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद सदैव क्या होती है, दर्पण से टकराने के बाद सदैव मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। ये प्रतिबिंब बनाने का दूसरा नियम अभी आप पढ़े क्या, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण इस प्रकार से दर्पण से टकराने के बाद
दर्पण से टकराने के बाद सदैव कहाँ से जाती है, मुख्य फोकस से, सदैव मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और दूसरा क्या है, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आ रही है तो वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरण जो होती है जिस रास्ते आई है पुनः उस रास्ते वापस लौट जाती है। इस प्रकार से आई थी और इस प्रकार से क्या होती है, वापस लौट जाती है। अब हम देखें कि परावर्तन के पश्चात दोनों किरणें कहाँ पे काट रहे हैं, यहाँ पे काट रहे हैं। तो जहाँ पे काटेंगी वहीं पर होगा क्या, वहीं पर होगा प्रतिबिंब का निर्माण। तो ये मान लीजिए कि प्रतिबिंब बन गया, थोड़ा सा तिरछा आ रहा है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब कहाँ बना है, यह पर बना कि नहीं, एक बार आप पुनः सुनिए इसे, एक बार पुनः देखते हैं। जब आप वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो अनंत पर रखी गई वस्तु जो होती है वहां से दो किरणें चलती हैं, दोनों किरणें समांतर हैं। एक किरण जाती कहाँ से है, यप से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण टकराने के बाद परावर्तित होती है और परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, जो कि नियम भी हम पढ़े हैं। और दूसरा क्या, दूसरी प्रकाश की किरण जो है इस प्रकार से वक्रता केंद्र से होकर जाती है और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण टकराने के बाद जिस रास्ते आई थी उस रास्ते वापस लौट जाती है। तो हम देख रहे हैं क्या कि ये दोनों ही किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को इस बिंदु पर कट कर रही हैं। जिस बिंदु पर कट करती हैं उसी बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो आप इस प्रकार से खींच दीजिए। हम तीर नीचे क्यों बना दिए, तीर ऊपर क्यों नहीं बनाए, देखिए वस्तु जो है ना, वस्तु रखी गई है कहाँ, मुख्य अक्ष के ऊपर, इसलिए उसका तीर ऊपर है। और यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है वह मुख्य अक्ष के नीचे है, इसलिए तीर नीचे रहेगा। तो यह हो गया कौन, ये ग्रीन कलर का दिख रहा है क्या, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। तो चले अगर हम प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें कि प्रतिबिंब कैसा बना है, तो आप देखेंगे कि प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा, पहली बात तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, प्रतिबिंब बना है यप पर। हम कह सकते हैं प्रतिबिंब यहाँ पे बना है कहाँ, प्रतिबिंब बना है कहाँ पे, प्रतिबिंब बना हमारा यप पर, यप पर बना है। उल्टा बना कि सीधा, तो कहोगे आप उल्टा बना है, उल्टा बना है। वस्तु से छोटा बना है कि बड़ा, तो वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब छोटा सा है, तो आप कहोगे छोटा क्या, बहुत छोटा बना है, बहुत छोटा बना है। और अब हम कहें कि यह प्रतिबिंब वास्तविक है कि आभासी, तो देखिए वास्तविक और आभासी में आप कहते हैं कि यदि दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को वास्तव में कट कर दें तो प्रतिबिंब वास्तविक रहता है, और वास्तव में कट न करें तो प्रतिबिंब आभासी होता है। तो यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को वास्तव में यहाँ पे कट कर रही हैं। चूंकि वास्तव में कट कर रही हैं इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो ये हो गया क्या, ये हो गया अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का, प्रतिबिंब का बनना, जबकि वस्तु कहाँ पे रखी गई हो, अनंत पर। तो अनंत पर रखी गई वस्तु जो होती है उसका प्रतिबिंब इस प्रकार से यहाँ पे बना है, जो कि यप पर बना है, उल्टा, बहुत छोटा, और क्या बना, वास्तविक बना है। तो ये इसके आगे हम पढ़ेंगे अब क्या, जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत और सी के बीच में। तो इसे मिटा दे रहे। अब हम पढ़ेंगे जब वस्तु रखी हो कहाँ, अनंत और सी के बीच में। तो चले अब पढ़ेंगे जब वस्तु अनंत और सी के बीच रखी हो। दूसरा है जब वस्तु अनंत और सी के बीच रखी हो, जब वस्तु अनंत और सी के बीच रखी हो। ध्यान दें, पहले हम दर्पण बनाएंगे, पहले हम दर्पण बनाएंगे। ये हो गया दर्पण, ये दर्पण बना दिए, और उसके बाद यहाँ पे हम मुख्य अक्ष बना देंगे। ये मुख्य अक्ष बन गया। उसके बाद हम यहाँ पे मुख्य अक्ष पर 3 बिंदु ले लेंगे, P, यहाँ पे F, यहाँ पे C, और ये मान लें कि यहाँ पे कौन है, अनंत है। इस बार वस्तु कहाँ रखना है, इस बार वस्तु रखना है अनंत और सी के बीच में, वस्तु रखना है अनंत और सी के बीच में। ये तो अनंत, ये सी है, तो अनंत और सी के बीच में हम लोग वस्तु कहाँ रख देते हैं, मान लीजिए कि हम अनंत और सी के बीच में वस्तु यहाँ पर रख देते हैं। तो चलें
तो प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम हैं, 3 नियम में से आप किसी भी 2 नियम का प्रयोग करेंगे। तो मान लीजिए कि हम एक नियम का यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण इस प्रकार से दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित होती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो ये पहला हो गया। और दूसरा हम यह मान लेते हैं कि यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण की विशेषता होती है वह जिस रास्ते गई है पुनः उसी रास्ते वापस लौटती है। तो हम देख रहे हैं कैसे बना है, एक बार फिर देखते हैं। प्रतिबिंब बनाने के नियम में से हम पहला प्रयोग कर रहे हैं कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद सदैव मुख्य फोकस से होकर जाती है। और दूसरा क्या, यदि कोई प्रकाश की किरण सी से जाए तो सी से जाने वाली प्रकाश की किरण जो होती है दर्पण से टकराने के बाद पुनः उस रास्ते वापस लौट जाती है। तो हम देख रहे हैं ये दोनों ही किरणें कट कर रही हैं कहाँ पे, ये दोनों किरणें इस स्थान पर कट कर रही हैं, जहाँ पे कट करेंगी वहां पे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो यहाँ पे हम प्रतिबिंब बना दे रहे हैं, ये प्रतिबिंब बना दे रहे हैं। अब प्रतिबिंब उल्टा क्यों बना रहे हैं, क्योंकि यह मुख्य अक्ष के नीचे बना है। चले तो हम देखते हैं क्या कि जब हम वस्तु को अनंत और सी के बीच रखते हैं तो अनंत और सी के बीच रखने वाली अनंत और सी के बीच रखी गई वस्तु जो होती है, अनंत और सी के बीच रखी गई जो वस्तु होती है उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा, सी और एफ के बीच में। यहाँ पे सी और एफ के बीच में बन रहा है हमारा क्या, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब। अगर हम प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें कि प्रतिबिंब कैसा बना है तो हम कहेंगे यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना है, ध्यान दें, यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना है कैसा बना है। पहली बात तो सी और एफ के बीच बना है, सी और एफ के बीच बना है, सी और एफ के बीच बना है। दूसरी बात क्या कि यह प्रतिबिंब जो है उल्टा बना है। फिर क्या, वस्तु से बड़ा कि छोटा, तो दिख रहा है कि भाई वस्तु इतनी बड़ी है, वस्तु की अपेक्षा हमारा प्रतिबिंब क्या है, छोटा है। और क्या, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि यह दोनों ही किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को वास्तव में कट कर रही हैं, वास्तव में कट करी तो इनका प्रतिबिंब क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो ये हो गया, पहला समांतर ले गए, एफ से गई, दूसरा सी से ले गए, उसी रास्ते वापस लौट गई, जहाँ पे कट की वह स्थान यह है सी और एफ के बीच में, यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। प्रतिबिंब जो है हम देख रहे हैं कि वस्तु सी और एफ के बीच बना है, वस्तु से छोटा बना है, उल्टा बना है, और वास्तव में किरणें कट करी तो वास्तविक बना है। तो ये हो गया कि वस्तु अनंत पर रखे तब प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। और अब हम पढ़ेंगे क्या, तब जब वस्तु सी पे रखी हो तब किस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो चले अब अगला पढ़ते हैं कि जब वस्तु सी पे रखी हो तो उसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। ये तीसरा हमारा रहेगा हेडिंग, जब वस्तु सी पर रखी हो, जब वस्तु सी पर रखी हो। चलें पहले हम बनाएंगे क्या, दर्पण। पहले इस प्रकार से दर्पण बनाएंगे, दर्पण बनाने के बाद हम लोग उस पर मुख्य अक्ष बनाएंगे। ये मुख्य अक्ष हो गया, और मुख्य अक्ष पर हम 3 बिंदु लेंगे, P, फिर यहाँ पे F, और फिर यहाँ पे क्या लेंगे, C लेंगे। अब क्या करेंगे, वस्तु कहाँ रखना है, वस्तु C पे रखना है। C पर रखना है तो आप C पर वस्तु रख दीजिए। यहाँ पे हम वस्तु C पर रख दे रहे हैं, इस प्रकार से C पर वस्तु रख दी गई। तो नियम क्या है प्रतिबिंब बनाने का, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण जो होती है दर्पण से टकराने के बाद सदैव कहाँ से जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो ये पहली किरण हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण टकराने के बाद मुख्य फोकस से गई। और दूसरी किरण को आप मान लीजिए कहाँ से ले जाएं, एफ से लेके जा रहे हैं। चले दूसरी किरण को एफ से लेके जा रहे हैं, तो नियम क्या है, एफ से या मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण जो होती है, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण जो होती है दर्पण से टकराने के बाद
मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद सदैव क्या होती है? सदैव वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो क्या हुआ, पहली किरण को समांतर ले गई, एफ से गई, दूसरी को एफ से ले गई, एफ से जाने वाली किरण क्या होती है? दर्पण से टकराने के बाद सदैव मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों किरणें इस बिंदु पर कट कर रही हैं, जिस बिंदु पर कट करेंगे उस बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो यहाँ पे हम प्रतिबिंब का निर्माण कर दे रहे हैं, तो ये प्रतिबिंब बन गया। अब अगर आप देखें तो कहेंगे यदि हम वस्तु कहाँ रखते हैं, यदि हम वस्तु को सी पे रखते हैं तो सी पे रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है? सी पे रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है कहाँ? सी पर ही बनता है, सी पर ही बनता है। अब उल्टा बना कि सीधा, तो कहोगे उल्टा बनता है। वस्तु से छोटा बन रहा कि बड़ा? तो हम देख रहे हैं कि जितनी बड़ी वस्तु है, जितना वस्तु है उतना तो प्रतिबिंब है। देखो जरा, इसलिए कहेंगे न छोटा न बड़ा, बल्कि प्रतिबिंब जो है वस्तु के बिल्कुल बराबर बनता है। अब रही बात वास्तविक की आभासी, तो किरणें चूंकि वास्तव में कट कर रही हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। तो ये हो गया तीसरा। और अब हम पढ़ेंगे क्या? चौथा, जब हम वस्तु कहाँ रखें? सी और एफ के बीच में रखें, तब प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होगा? इसे मिटा दें। चलें, इस बार हमें वस्तु रखना है कहाँ? जब हम वस्तु को सी और एफ के बीच रखते हैं, सी और एफ के बीच रखते हैं। जब वस्तु सी और एफ के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है? चलें, पहले हम क्या बनाएंगे? पहले हम दर्पण बनाएंगे, और ये दर्पण बन के तैयार हो गया। अब दर्पण का मुख्य अक्ष बनाएंगे, दर्पण बन गया। अब दर्पण का मुख्य अक्ष बनाएंगे, और मुख्य अक्ष पर हम 3 बिंदु लेंगे। ये मान लो ध्रुव हो गया, और ये मान ले मुख्य फोकस हो गया, और ये मान ले क्या हो गया? वक्रता केंद्र हो गया। हमें इस बार वस्तु कहाँ रखनी है? हमें इस बार वस्तु सी और एफ के बीच रखनी है, सी और एफ के बीच रखनी। तो आप सी यहाँ है, एफ यहाँ, इनके बीच आप वस्तु रख दीजिए। ये आपका वस्तु हो गया। अब प्रतिबिंब बनाने के नियम फॉलो करेंगे। पहला, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आए तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद सदैव क्या होती है? सदैव वह मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये हो गया। और दूसरा क्या? यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर आ रही है तो वह दर्पण से टकराने के बाद सदैव मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती, तो यहाँ से चली गई। अब हम देख रहे हैं कि दोनों किरणें कहाँ पे कट करी? यहाँ पे। जहाँ पे कट करेंगी वहां पे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो चलिए, प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ पे होगा। अब देखें तो यह कहाँ है? अनंत और सी के बीच में है कि नहीं? बोलो, तो लग रहा है ना? आप कहोगे क्या? भाई हम सी और एफ के बीच वस्तु रखे, तो वस्तु से एक किरण गई समांतर जाने वाली एफ से गई, और दूसरी ले गई एफ से जाने वाली समांतर हो गई। दोनों किरणें यहाँ पे कट करें, जहाँ पे कट करेंगी वहां पे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो ये प्रतिबिंब हमारा बन के तैयार हो गया। और जो प्रतिबिंब बना है, यह प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच में है। तो आप कहेंगे प्रतिबिंब बना है अनंत और सी के बीच में, तो आप लिखेंगे प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ पे? प्रतिबिंब बन रहा है अनंत और सी के बीच, अनंत और सी के बीच बन रहा है। उल्टा बन रहा कि सीधा? तो साफ साफ दिख रहा कि भाई उल्टा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। अब वस्तु से छोटा कि बड़ा बन रहा, तो आप देख रहे हैं यह प्रतिबिंब जो है वस्तु से बन रहा है क्या? प्रतिबिंब वस्तु से बन रहा है बड़ा, और वास्तव में कट करी किरणें, तो प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चले, ये हो गया। इसको आप एक बार फिर देख लेना। तो इसे मिटा दे रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या? पांचवा, जब वस्तु रखी हो कहाँ? जब वस्तु एफ पर रखी हो, जब वस्तु एफ पर रखी हो। तो चले,
एफ पर वस्तु रखना है, वस्तु एफ पर रखना है, तो ऐसे बनाएंगे। मान लो हम पहले बना रहे दर्पण, ये दर्पण बन गया। वस्तु रखना है कहाँ पे, एफ पर, तो पहले हम दर्पण का मुख्य अक्ष बना दें। ये दर्पण का मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष पर यह ध्रुव हो गया, और ये मुख्य फोकस हो गया, और यहाँ पे हम बनाएंगे क्या, ये वक्रता केंद्र हो गया। वस्तु को एफ पे रखना, तो आप एफ पर वस्तु इस प्रकार से रख दीजिए। पहली किरण कहाँ जाएगी, पहली किरण समांतर जाएगी, पहली किरण समांतर जाएगी, और समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण जैसे दर्पण टकराती है उसका परावर्तन होता है, और परावर्तन के पश्चात वह प्रकाश की किरण, परावर्तन के पश्चात वह प्रकाश की किरण इस प्रकार से मुख्य फोकस से होके जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण आप उस दिशा में लेके जाएं, उस दिशा में लेके जाएं जिससे कि लगे कि वह प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही है, उस दिशा में लेके जाएं जिससे कि लगे कि वह प्रकाश की किरण सी से जा रही है। और हम जानते हैं सी से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण जो होती है वह जिस रास्ते गई है पुनः उस रास्ते इस प्रकार से वापस लौटती है, और यह प्रकाश की किरण वापस लौटकर इस प्रकार से मुख्य अक्ष के इस प्रकार से इस किरण के समांतर हो जाती है। यहाँ पे किरणें कैसी हो गई हैं, समांतर। और जब किरणें समांतर हो जाएं तो हम समझ गए कि किरणें कहाँ पे जाएंगी, अनंत पर जाएंगी। एक बार पुनः देख लें, एक प्रकाश की किरण जो है समांतर गई, समांतर जाने वाली एफ से गई, और दूसरी प्रकाश की किरण को हम उस दिशा में लेके गए जिससे कि लगे कि वह सी से जा रही है, और हम जानते हैं सी से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण जो होती है जिस रास्ते गई है उसी रास्ते वापस लौटेगी, तो इस प्रकार से वापस लौट गई। तो वापस लौटने के बाद लग रहा है कि ये दोनों किरणें एक दूसरे के क्या होंगी, समांतर, और हम जानते हैं जब किरणें समांतर हो जाती हैं तो जब किरणें समांतर होंगी सदैव वह कहाँ जाएंगी, अनंत पर जाएंगी, और अनंत पर जाकर प्रतिबिंब का निर्माण करेंगी। तो यहाँ पे कहेंगे प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें तो पहली बात तो कहेंगे एफ पर रखी वस्तु जो होती है, एफ पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो पहली बात तो अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और वस्तु की अपेक्षा यह प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। साथ साथ बनेगा कैसा, वास्तविक। चले अब ये 5 हो गया, इसके बाद पढ़ना छठा। तो छठा और ये लास्ट भी है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना, तो ये भी मिटा दे रहे हैं कि लास्ट पढ़ेंगे अवतल का। इस बार वस्तु रखना है कहाँ, जब वस्तु, छठा है, जब वस्तु एफ और पी के, जब वस्तु एफ और पी के बीच रखी हो। तो चले दर्पण बना दे रहे हैं, ये दर्पण बन गया। अब हम अब यहाँ पे मुख्य अक्ष बना देंगे, ये मुख्य अक्ष हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे यह ध्रुव है P, यह मुख्य फोकस है F, और यह वक्रता केंद्र है C। तो पहले वाली, अब यहाँ पे वस्तु कहाँ रखना है, वस्तु रखना है F और P के बीच में, तो F और P यह है, F और P के बीच में हम इस प्रकार से वस्तु रख देते हैं। अब क्या करें, पहली किरण आप ले चलिए मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण जैसे दर्पण टकराती है, दर्पण टकराने के बाद इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर गई, समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण जैसे दर्पण टकराएगी, टकराने के बाद परावर्तन होगा, परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, इस प्रकार से एफ से चली जाएगी। अब आप दूसरी वाली प्रकाश की किरण उस दिशा में लेके जाइए, दूसरी वाली प्रकाश की किरण उस दिशा में लेके जाइए जिससे कि लगे कि वह सी से आ रही, तो हम इस दिशा में लेके चले गए। अब ये लग रहा कि यह कहाँ से आ रही, सी से, और सी से होकर आने वाली प्रकाश की किरण जो होती है वह जिस रास्ते आई है उस रास्ते वापस लौटती है। एक बार पुनः देख लें क्या हुआ, एक प्रकाश की किरण हम ले गए, कैसे, एक प्रकाश की किरण हम ले गए मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण एफ चली गई इस प्रकार से, और दूसरी प्रकाश की किरण कैसे ले गए, दूसरी प्रकाश की किरण ले गए उस दिशा में जिससे कि लगे कि वह किधर से जा रही है, सी से, और सी से होकर जाएगी तो वह पुनः उस रास्ते वापस लौटेगी। अब दोनों किरणें हम देख रहे हैं समांतर तो नहीं है, लेकिन इनके बीच की गैपिंग जो है लगातार बढ़ती जा रही है, इसलिए इनके आगे कट करने की कोई संभावना
नहीं है तो इनको आप क्या करें, पीछे बढ़ाएं। अगर हम इनको दर्पण के पीछे इस प्रकार से बढ़ाएंगे तो हमें लग रहा है कि ये दोनों किरणें जाके इस स्थान पर कट कर देंगी। जहां पे कट करेंगी वहां पे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो अब देखें प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा, कैसे बन रहा। पहली बात तो प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ पे, प्रतिबिंब बना दर्पण के पीछे। तो यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के पीछे। फिर कैसा बन रहा, या हम कह सकते दाएं, दाएं भी कर सकते हैं। और उसके बाद कैसा बन रहा, इस बार तो हम देख रहे हैं वस्तु का जो प्रतिबिंब है सीधा बन रहा है, और वस्तु छोटी सी उसकी अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है। और चूंकि यहाँ पे वास्तव में कट नहीं की है बल्कि हम उनको कट करवाएं, यहाँ पे बोलेंगे कि प्रतिबिंब वास्तव में कट नहीं कर रही, इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। तो ये हो गया अवतल दर्पण द्वारा 6 प्रकार से प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता, तो उनके बारे में। अब थोड़ा सा बचा है, 2 हेडिंग सिर्फ बचा है यहाँ पे क्या, कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सिर्फ 2 प्रकार से बनता, और शीघ्र ही समझ लेते हैं तो ये खत्म हो जाएगा। अब हम पढ़ना है क्या, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कितने प्रकार से बनता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब 2 प्रकार से बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब 2 प्रकार से बनता है। चलें पहले हम बनाएंगे क्या, पहला है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कितने प्रकार से बनता। आप कहोगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब 2 प्रकार से बनता है। तो पहला प्रकार क्या है, आप पहले एक उत्तल दर्पण बना दीजिए। ये हो गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की विशेषता होती है कि उत्तल दर्पण में कलई हम करते हैं अंदर वाले पृष्ठ पर, और अवतल दर्पण में हम देखते हैं कि अवतल दर्पण प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में हम लोग हमेशा कलई कहाँ करते थे, बाहर वाले पृष्ठ पर। तो ये उत्तल दर्पण है इसलिए हम कलई कहाँ करें, अंदर वाले पृष्ठ पर कर रहे हैं। और ये कौन हो गया, ये हो गया उसका मुख्य अक्ष। अब हम मुख्य अक्ष में, यहाँ पे मुख्य अक्ष पर हम लोग P बनाएंगे, अंदर यहाँ पे F बनाएंगे, और यहाँ पे कौन बना, C बनाएंगे। ठीक है, चले तो यहाँ पे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब 2 प्रकार से बनता है। पहला तो तब जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो। तो मान लें कि यहाँ पे यह अनंत है, ये मान लें कि अनंत है, और अनंत पर यहाँ पे कोई वस्तु रखी गई है, अनंत पर इस प्रकार से कोई वस्तु रखी गई है। तो अगर अनंत पे वस्तु रखी जाएगी तो जो वस्तु अनंत पे रखेंगे उस वस्तु से आप 2 किरणें लाइए। पहली किरण हम ला रहे हैं, पहली किरण यहाँ पे इस, तो पहली किरण हम ला रहे हैं इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण जैसे दर्पण टकराती है वो F से होकर जाती है, लेकिन यहाँ पे F से होकर नहीं जा सकती, क्योंकि किरण F से होकर नहीं जा सकती इसलिए वह उस दिशा में चली जाएगी। भाई उस तरफ तो जा नहीं पाएगी क्योंकि वहाँ पे कलई किया गया, उसका परावर्तन होगा, इस तरफ जाएगी, अंदर जाने की संभावना है नहीं। तो क्या होगा, यह प्रकाश की किरण परावर्तित होगी, और परावर्तित होने के पश्चात उस दिशा में चली जाएगी, उस दिशा में चली जाएगी जिससे कि लगे कि यह प्रकाश की किरण कहाँ से जा रही है, F से जा रही है। और वही यहाँ से करेंगे, यहाँ से भी एक किरण हम समांतर लेके चलेंगे, ये समांतर किरण गई, और चूंकि यह भी किरण दर्पण के उस पार नहीं जा पाएगी, क्यों, क्योंकि उधर क्या किया गया, कलई किया गया, इसका परावर्तन होगा, और परावर्तन के पश्चात यह भी किरण उस दिशा में चली जाएगी जिससे कि लगे कि यह प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही है, F से आ रही है। अब लग रहा कि यह वाली जो प्रकाश की किरण है, लग रहा कि यह वाली प्रकाश की किरण जो है इस प्रकार से F से जा रही है, और यह भी लग रहा है कि यह वाली प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही है, F से आ रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो ये दोनों किरणें कहाँ पे कट करी, इस F पर कट करी हैं, तो F पर ही प्रतिबिंब का निर्माण होगा, F पर ही प्रतिबिंब का निर्माण होगा। प्रतिबिंब जो होगा कैसा होगा, आप कहोगे प्रतिबिंब जो है आभासी
सीधा और वस्तु से बहुत क्या होगा, छोटा होगा। एक बार पुनः देख लें, आप कहेंगे क्या, यदि कोई प्रकाश की किरण, नहीं पहले आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि भाई उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को अनंत पर रखें, अनंत पर रखी गई जो वस्तु होती है उससे दो किरण लेके चलिए, एक यहां से गई और एक यहां से गई। ये किरण जब परावर्तित होगी तो परावर्तन के पश्चात उस दिशा में जाएगी जिससे कि लगे कि एफ से आ रही है, और इसका भी परावर्तन होगा तो उस दिशा में जाएगी जिससे कि एफ से आ रही है। दोनों किरणें यहाँ पे कट करती हुई प्रतीत हो रही है, जहाँ पे कट करती हुई प्रतीत होगी वहां पे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा होगा। तो चलें, एक हो गया। और ये अंतिम पढ़ेंगे अब हम क्या, जब वस्तु रखी हो कहाँ, जब वस्तु, ये दूसरा है, जब वस्तु उत्तल दर्पण, जब वस्तु उत्तल दर्पण से सीमित दूरी पर रखी हो, सीमित दूरी पर रखी हो। सीमित दूरी पे रखी हो का मतलब क्या है कि उसके काफी नजदीक रखी हो। सीमित दूरी पर रखने का मतलब ना उसके कुछ नजदीक रखी हो, तब उस प्रकार, तब उसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा। तो चले पहले हम बनाएंगे उत्तल दर्पण, पहले हम बनाएंगे उत्तल दर्पण। इस प्रकार से उत्तल दर्पण बना दे रहे हैं, ये बन गया उत्तल दर्पण। अब इसके बाद हम यहाँ पे इसका मुख्य अक्ष बनाएंगे, ये मुख्य अक्ष बन गया। और मुख्य अक्ष पर हम यहाँ पे बिंदु का नाम लिखेंगे, ये मान लो ध्रुव है, ये मुख्य फोकस है, और ये कौन है, वक्रता केंद्र है। अब हम क्या करेंगे, मान लें कि वस्तु कहाँ है, सीमित दूरी पे, कहाँ कहीं पे रखी, तो मान लें कि हम यहाँ पे वस्तु रख दे रहे हैं, ये सीमित दूरी पे वस्तु है। एक किरण कहाँ से चलेगी भाई, एक किरण समांतर जाएगी, एक किरण समांतर जाएगी। समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण टकराने के बाद उस तरफ तो जा नहीं पाएगी, एफ से तो जा नहीं पाएगी क्योंकि वहां पे कलई किया गया, इसलिए वह उस दिशा में चली जाएगी जिससे कि लगे यह प्रकाश की किरण कहां से आ रही है, एफ से आ रही, इस प्रकार से। और दूसरा, आप ना दूसरी प्रकाश की किरण आप सी की तरफ लेके चलो, चलो हम दूसरी प्रकाश की किरण को सी की तरफ लेके चलते हैं। मान लो यह प्रकाश की किरण सी की तरफ जा रही है, बताएं उस तरफ जा पाएगी, नहीं जा पाएगी, उस तरफ नहीं जा पाएगी। फिर भी हम बढ़ा दे रहे हैं, तो देख रहे हैं सी की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण क्या होती है, जैसे दर्पण टकराती, टकराने के बाद परावर्तन होता है, परावर्तन के पश्चात वह पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि यह जो प्रकाश की किरण लौट रही है वो सी से लौट रही है, सी से लौटती हुई प्रतीत हो रही, इसलिए यहाँ पे दोनों कट कर रहे हैं, और जहाँ पे कट कर रहे हैं वहां पे इनके प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो ये बन गया प्रतिबिंब, जो कि कहाँ बना है, पी और एफ के बीच बना है, पी और एफ के बीच बना है। कैसा बना है, सीधा, आभासी और वस्तु से बना है क्या, छोटा। एक बार फिर सुन लें, यदि हम कहाँ पर रखें, मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु दर्पण के नजदीक रखते हैं तो पहली किरण कहाँ से चली, समांतर चली, समांतर जाने वाली एफ से जा नहीं पाएगी बल्कि उस दिशा में चली जाएगी जिससे कि लगे कि वह एफ से जा रही है। और दूसरी को हम सी की तरफ ले गए, वह भी उस तरफ नहीं जा पाएगी बल्कि यही दर्पण टकराने के बाद परावर्तित होगी, और परावर्तन के पश्चात ऐसा लग रहा कि वह सी से जा रही है, तो दोनों किरणें यहाँ पे कट करें तो यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।